रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। दोस्तों, रूह पर भी दाग आ जाता है, रूह पर भी दाग आ जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 107। आज दिन है सोमवार और 24 अगस्त 2020। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कुछ अपडेट से, उसके बाद कुछ कहानी, किस्से, कविताएं और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। तो अपडेट कुछ इस प्रकार है। अभी तक कोरोना वायरस के हमारे देश में करीब 30,40,000 केसेस हो चुके हैं। उसमें से एक्टिव केसेस 59,878 जो 24 घंटे में जो नए डिटेक्ट हुए हैं 59,878। उसके अलावा डेथ हुई है 56,706 और 945 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूँ आपको कुछ खबरें। CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है आज 11 बजे होने वाली है और इस मीटिंग में ऐसा सुनने में आया है कि लीडरशिप को चेंज करने की बात हो रही है और सोनिया गांधी रिजाइन देने वाली हैं। अगला कौन CWC का लीडर होगा, चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा, इसके बारे में पूरा विचार होगा और 11 बजे की मीटिंग के बाद मालूम चलेगा। दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गोगोई, जो कि आज की डेट में अभी राज्यसभा के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी से सपोर्टेड, वो हो सकता है कि अगले आसाम के चीफ मिनिस्टर बने। उसके अलावा दोस्तों, एक 65 वर्षीय वृद्धा ने करीब 14 महीने के अंदर 8 लड़कियों को जन्म दिया है। ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये एक नया स्कैम डिटेक्ट हुआ है बिहार के अंदर और जिसके ऊपर अभी कार्यवाही चल रही है। दोस्तों, कल मुंबई में एक अर्थक्वेक का झटका आया रात को करीब 3.1 रिक्टर स्केल के ऊपर। ये थी खबरें और अब हम चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रकृति के 3 कड़वे नियम होते हैं जो सत्य है। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में असर सकारात्मक विचार ना बढ़ जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। तो जिस तरह की अगर दिमाग में अगर सकारात्मक विचार नहीं बढ़ते हैं तो हम नकारात्मक विचारों को जगह दे देते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम है, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है और भ्रमित भ्रम बांटता है। भयभीत इंसान भय को बांटता है। दोस्तों, प्रकृति का तीसरा नियम यानी कि नेचर का थर्ड लॉ ऑफ नेचर इज, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। यही जीवन का एक सत्य है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। मैं आपको लेकर चलता हूं अभी एक इस पड़ाव के अगले पड़ाव के ऊपर, जहां पर मैं एक बहुत अच्छी कविता सुनाने वाला हूं। और अब हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पड़ाव। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। तो दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूं एक कविता की और मैं इस कविता के बारे में बताना चाहता हूं। एक जो हमसे जो जुड़ी हुई हैं उनका नाम है पंकजा तुनवाल, जो हमारे पास फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ी हैं। शी इज़ ए स्कल्पचरिस्ट आल्सो।
चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहती हैं और उन्हें कविता लिखने का भी शौक है। तो उन्होंने कविता उनकी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने बीकानेर से प्रकाशित कराई थी। दोस्तों, कविता का शीर्षक है समय का ताजा घाव हूं मैं। कविता कुछ इस प्रकार है। न मनहूस मुझे दर्द से पोर पोर विधा, करहाता ताजा घाव हूं मैं, मान मेरी बात। आसमान से विस्तारित सपने आंखों में सजाए, मन के प्रत्येक छोर में उलझा सूत हूं मैं। डर क्या है, क्या डराएगा मुझे, मेरे स्वर्ग नरक का अधखुला दरवाजा खुद हूं मैं। प्रेषित संदेश का वह अवतरित बेनाम गुलाबी बंद लिफाफा हूं मैं, जो पते की तलाश में है, जो पते की तलाश पे है। मोती से चमकते हरफों लिखी भाव शून्य संवाद सी, गले में अटकी घुटती अर्थ गीत हूं मैं। वैधही सी आत्मा की लोबानी खुशबू सी, अनहद प्रेम में डूबी कलयुग की राधा हूं मैं। अनहद प्रेम में डूबी कलयुग की राधा हूं मैं। मान मेरी बात। दोस्तों, अंत में है कि मान मेरी बात, करहाता विकलता समय का ताजा घाव हूं मैं। समय का ताजा घाव हूं मैं। दोस्तों, ये थी कविता जो पंकजा तुनवाल ने खुद लिखी थी और जो रहने वाली है राजस्थान की। राजस्थान में एक जगह है चूरू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की रहने वाली है और बहुत ही अच्छी स्कल्पचिस्ट हैं और मूर्तिकार जिसे कह सकते हैं हम, और बहुत ही अच्छी कवियत्री भी हैं। दोस्तों, बधाई हो उनको इस कविता के लिए जो उन्होंने खुद लिखी थी। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। दुआ शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि खुदा उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं पाते। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबई चा मानुस, और आज है एपिसोड नंबर 107। और अब हम इस सभा को समाप्त करने से पहले आपको जो हमेशा करते हैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा, तो लीजिए सुनिए ये कहानी। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है लड़की की चतुराई। कहानी इस प्रकार है। एक आदमी बहुत गरीब था। वो एक दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूं, कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। मैं इस कर्ज को 5 वर्ष के अंदर आपको वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसको 5,000 रुपये दे दिए और 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस व्यक्ति ने राजा को 5,000 रुपये नहीं लौटाए। तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज लिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां पर कोई नहीं दिखा। वहां पर एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहां पर हैं? तो लड़की ने बोला, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहां है? लड़की ने बोला, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वो फिर पूछता है, तुम्हारी मां कहां है? तो लड़की ने बोला, मां 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन ऊल जवूल जवाब से खींच चुका था। वो गुस्से में पूछता है, और तुम यहां बैठी क्या कर रही हो? तो लड़की ने हंसकर बोला,
मैं घर बैठी संसार देख रही हूं। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करनी पड़ी। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कुराहट लाकर पूछा, बेटी तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों का जवाब दिया है उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका, तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब बताओ। तो लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया और उसने कहा कि अगर मैं सभी बातों का मतलब बता दूं तो आप मुझे क्या दोगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वो बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे, तभी मैं आपको सारी बातों का अर्थ बताऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा, अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज आज मैं आपकी सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कृपा करके आप कल आइए, कल मैं आपको जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां पर सभी लोग मौजूद थे। वो आदमी, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, सभी लोग वहां पर थे। राजा को देखते ही लड़की ने कहा, महाराज आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है, अगर तुम मेरी सारी बातों का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है। तो हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वो मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा और राजा ने उत्सुकता से पूछा, वो तीसरी चौथी बात का मतलब ही बताओ बेटी। लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था माँ अरहर की दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाते हैं, यानी यही कहा था कि 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी, उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है या नहीं। इसका मतलब है कि मैं 1 चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। और यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों से आश्चर्य में डाल दिया। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो बता ही चुकी हूं कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती। और फिर घर में भी तो कल कोई नहीं था। अगर मैं पिताजी को कहती तो राजा जी ने कर्ज माफ कर दिया है, तो शायद पिताजी मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर ही आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा और खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसको देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूं। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कह देना।
इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया और लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी आप मुझे जरूर बताइएगा। और अब मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ, और समापन करने से पहले कहना चाहता हूँ कि जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। तो दोस्तों, अब मैं भी चलता हूँ। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें एपिसोड नंबर 107। अब आपसे सवाल समाप्त करने की आज्ञा चाहता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट, नए किस्से, नई कविता, नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम, जय भारत।